नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स फाइंड ए स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डाटा। तो हमें ये जो डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हैं, यहाँ से हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर का यूज़ करके हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से, ठीक है। तो यहाँ से आप सोचोगे कि ए और बी क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो है अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला बी होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो रहेगा एन, फिर समीशन ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा एक्स बाई का, ठीक है, उसमें से माइनस करना है समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले एन फिर समीशन ऑफ जो एक्स का स्क्वायर की वैल्यूज आएंगी, एक्स स्क्वायर की जो समीशन आएगा उसकी वैल्यू माइनस समीशन एक्स की जो वैल्यू आई थी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वाई हमारा इस इक्वेशन से फाइंड हो जाएगा। ये सारी जो वैल्यू है ये यहाँ पे हम टेबल बना के वहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ए की वैल्यू है ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास चाहिए बाई का बार, और ये क्या होता है, बाई का बार मीन्स जो बाई की वैल्यूज़ हैं उनका हमने मीन लेना होता है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है हमने बी, ये वाला जो यहाँ से, सॉरी बाई नहीं है, ये है बी, बी की वैल्यू जो ये वाली थी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है ये, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू आएगी ये यहाँ पे पुट करेंगे बी इंटू जो एक्स की वैल्यू है उनका मीन, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू आएंगी उनका जो मीन निकलेगा वो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली, उसमें एक्स की वैल्यू फिल कर दी है और वाई की वैल्यू फिल करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समीशन ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू उन सभी को प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से 18 प्लस 12 30, 17 प्लस 13 30, 30 30 60 जमा 7 10, यहाँ पे 70। तो यहाँ टोटल जो प्लस करके आया वो 70 आ गया है, ठीक है। बाई का अगर समीशन फाइंड करें, समीशन ऑफ बाई तो कितना निकलेगा, 13 7 20, 9 से 15 5 20 40, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 40, ठीक है। तो समीशन ऑफ वाई कितना आ गया 40। अब एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, तो एक्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 17 का 289, 18 का 324। अब सभी को प्लस कर लेते हैं तो वो हमारी वैल्यू आएगी समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 4 9 4 13, 13 9 22 4 26, ठीक है। 2 बच गया, 4 2 6 6 12 8 20, 2 22, फिर से 2 बच गया, 2 1 3 1 4 5 2 7 3 10, ठीक है। तो यहाँ से बन गया है 1026 जो है वो हमारा समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। अब हमें एक्स बाई फाइंड करना है, फिर इसका समीशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो पहले एक्स और बाई का मल्टीपल, 10 5 जा 50, 12 6 जा 72, 13 7 जा 91, 79 जा 153, 18 13 जा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 234, ठीक है। तो ये सभी को प्लस कर लेते हैं, 2 + 1 3 3 6 + 4, ये बन गया, सॉरी 7 1 8 तो 10, यहाँ पे आ गया 0, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 5 1 6 7 6 13 13 9 22 5 27 3 30, फिर से 0, 3 बच गया, 3 2 5 1 6, तो ये बना है 600 बन गया हमारे पास, ठीक है। अभी इसके साथ ही हमें एक और वैल्यू चाहिए थी, एन की वैल्यू। तो एन जो होता है वो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है वो होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू देखो, टोटल वैल्यूज़ कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 ही वैल्यू ली गई हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, ठीक है। तो एक तो ये हमें पता चल गया। अब दूसरी चीज़ जो इसके साथ फाइंड करने वाली थी, कि हमें जो एक्स था उसका मीन लेना था। मीन का मतलब है उसमें टोटल वैल्यू जो थी कितनी थी, 5 वैल्यू थी, और टोटल सम कितना था 70। तो सभी को प्लस करके 70 था, टोटल वैल्यू थी 5। जब इनको करेंगे
तो कट करके आएगा 14, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू 14 आ गई है। अब यहीं से बाई बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये चाहिए थे बाई बार और एक्स बार, मतलब बाई बार का मतलब बाई का मीन लेना है, तो बाई वाली वैल्यू जो थी इनका मीन लेना है। तो टोटल तो 40 बना था, टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो कट करके कितना, 8 5 40, ठीक है, तो 8 आ गया। तो बाई बार की वैल्यू 8 आई है, एक्स बार की वैल्यू 14 है, एन की वैल्यू 5 है। बाकी सारी वैल्यू जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एन का वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई ये वाला निकला है मीन्स 600। उसके बाद माइनस था समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू है 70 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू है 40। डिवाइड में एन की वैल्यू थी 5 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समीशन एक्स स्क्वायर निकला है 1026। उसके बाद लगा है माइनस समीशन एक्स जो था, समीशन एक्स जो था 70 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से 6 5 जा 30, तो ये बन गया 3000 माइनस 7 4 जा 28, 2 0 थी तो ये बन गया 2800। नीचे ये वाला जो था इसका करेंगे 5 6 जा 30 3 और 5 1 जा 5 माइनस इसका आ गया 7 7 जा 49, तो ये बन गया इतना, ठीक है। जब दोनों को सभी को इनको माइनस करके लिखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी, 3000 में से 2800 निकाल दिया तो ऊपर बन गया 200 और डिवाइड में 5100, ये थी वैल्यू थी 5130, इसमें से 4900 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है 230, तो ये आगे नीचे 230 डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट होगी तो मीन्स 20/23। जब इसको पॉइंट में निकालेंगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.869, ठीक है। और अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए तो 0.87 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो बी की वैल्यू थी ये बन गई है। अभी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल टू बाई का बार, मीन्स बाई का जो मीन वैल्यू निकाली थी कितनी थी 8, उसमें से माइनस करना है बी की वैल्यू है 0.87 मल्टीप्लाई एक्स बार की वैल्यू है 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.87 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, 4 1 जा 400, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0878 12.18, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस 12.18 आएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ये माइनस में ही आएगा, तो 12 था 4.18 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी निकलाई है माइनस का 4.18, ठीक है। बी की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली गई है, बी जो था 0.87 आया था, ठीक है। तो अभी हमें जो इक्वेशन के लिए ऊपर लिखा हमने ये बाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारी जो स्ट्रेट लाइन के लिए ये जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी, बाई इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का -4.18 प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू है 0.87x। तो ये जो इक्वेशन होगी, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन थी उसके लिए पूरी वैलिड रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।